जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर दिखा जन आक्रोश। भीम आर्मी भी पहुंची पौड़ी। मुख्यालय पौड़ी की सड़कों पर आम जनता ने उतरकर तलसारी गांव के जितेंद्र की आत्महत्या प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान जन समुदाय ने आरोपित हिमांशु चमोली के रसूखदार एवं भाजपा व मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण न्याय न मिल पाने का संदेह जताया गया। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने व मामले की सीबीआई जांच करवाने के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलाने की मांग उठाई। एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंची जन आक्रोश रैली में विभिन्न दलों, संस्थाओं, आम जनता की मौजूदगी रही। इस दौरान बंद कलेक्ट्रेट गेट और पुलिस बल की तैनाती पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। बड़ी देर तक गेट के बाहर खड़े लोगों से मिलने जिला अधिकारी नहीं आई तो लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी तथा पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया और कुछ लोगों के प्रतिनिधि मंडल को ही जिला अधिकारी से मिलने के लिए अंदर जाने की इजाजत की बात कही गई, जिस पर जन समुदाय जिला अधिकारी को ही कलेक्ट्रेट पर आने का मांग पर अड़ गया। वहीं काफी देर बाद जिला अधिकारी स्वयं जनता के बीच आई और जनता से वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हर संभव प्रयास करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष तरीके से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हमारी जो यहाँ की पूरी गढ़वाल की टीम है वो लगातार परिवार के साथ है। जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है और शासन और प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करती है। और इस पीड़ित परिवार के साथ भी हमारे भारत एकता मिशन का प्रत्येक वो कार्यकर्ता सदस्य खड़ा है जो समाज में बदलाव की उम्मीद रखता है। आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है डीएम मैम को, जिसमें मुख्य रूप से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते एक सरकारी नौकरी की है और जो भी लेन देन जितेंद्र के साथ में हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से उनसे उनके घर की कुर्की कराए, उनको दिलाने के लिए हमने एक मांग रखी, जिसमें आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इन मांगों को मान लिया जाएगा। और अगर आपके चैनल के माध्यम से बता दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन इतना मजबूर, इतना लाचार नहीं है कि वो दोबारा पौड़ी गढ़वाल नहीं आ सकता है। जब आदेश बहन करेगी या बहन के साथ में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी होगी तो 24 घंटे इनके साथ खड़े नजर आएंगे। आज जितेंद्र के परिवार के साथ हमारा पुतला पूरा ही उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमने देखी है कि हमारा उत्तराखंड सरकार जो हमारे महिलाओं को साथ अन्याय होने लगे, अंकिता के जैसे हत्याकांड पौड़ी जिला में, जो कि जहाँ की मजिस्ट्रेट क्या कहते कमिश्नरी थी और सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, सारे बड़े बड़े नेता यहाँ हुए और यही पहले अंकिता के साथ हुआ, अब मेरे छोटे भाई जितेंद्र के साथ ऐसा हुआ। ये क्या हो रहा है? मैं सोचता हूँ इसमें सरकार पूरी विफल है और इसमें सरकार को जो करना चाहिए, जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है। एक तरफ अंकिता के ये जन आक्रोश रैली थी और मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो लोग ऋषिकेश से मेरा सपोर्ट करने के लिए आए, देहरादून से सपोर्ट करने के लिए आए, पौड़ी से, श्रीनगर से, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन सी टीमें यहाँ पे आ रखी थी। भीम आर्मी वाले आ रखे थे, यूकेडी से थे लोग थे। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा भाई अपना भाई समझ के वो उसके साथ में रहे और हमारे साथ यहाँ पे खड़े रहे। मैं आई थी यहाँ, डीएम मैडम से मैं मिली हूँ, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है। प्रशासन अभी तक तो बहुत अच्छे से वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी बल्कि उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतनी जल्दी इस मामले में लिया। पर मैं चाहती हूँ कि जैसे पुलिस अभी तक काम कर रही है वो आगे भी करे। सर देखिए, मांगे तो हमने क्या ही रखनी थी, हमारी तो सब कुछ चला गया है, लेकिन ये था कि भाई की जो भी परेशानियां थी हमने ये मांगे रखी कि मैम जितना भी वो कर्जा हिमांशु चमोली की वजह से हो रखा है, क्योंकि लोग हमें घर पे फ़ोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि जितना भी उसने ले रखा है, जितना भी उसने बोल रखा है वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारा जो केस है सर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि ये केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी है नहीं कि हम कहीं दूर जा सकें, क्योंकि वो एक नेता है, वो तो कोर्ट में कहीं पता नहीं नैनीताल लेके चला जाए, दिल्ली लेके चला जाए, इसलिए हमने बोला कि हमारा जो केस है वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए।
तीसरी मांग हमारी ये थी कि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो भैया थे वो ही हमारे घर का पालन पोषण करते थे। तो हमने सिर्फ सरकार से यही मदद मांगी कि हमारे घर में किसी को भी एक रोज़गार दें। देखिए, आज आपने पौड़ी जिला मुख्यालय में आज जन आक्रोश रैली थी और उस रैली में तमाम संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी लोग मौजूद थे। और बड़ा ये खेद का विषय है कि जिस समय हम लोग रैली को लेके डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम साहब ने बिल्कुल बहुत देर तक वहां पे आने के लिए अपने को मना किया, तो हमने वहां पे बहुत प्रदर्शन किया वहां पे, और तब जाके वो आए। हमने अपनी बात उनके सामने रखी, ज्ञापन उनके सामने रखा। परिवारजनों वालों ने उनकी मांग थी कि एक तो इस मैटर को जो है इसको कार्रवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करें, और दूसरी मांगे थी कि इसमें कि जो परिवार है उनके परिवारजन वालों को जो उसका जो लेन देन का जो पैसा का था उसको सुलटाने का काम करें, उन लोगों के पैसे को वापस दिलवाने का काम करें। और साथ ही जो उनकी जो माताजी है, जो पीड़ित माताजी इस समय रो रही है घर में बैठ के, वो शायद स्वास्थ्य से भी थोड़ा सा परेशान है, तो स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए भी इन लोगों ने अपनी मांग को रखा है। जिला अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पीड़ितों को सहायता मिलेगी और हिमांशु चमोली को फांसी मिलेगी, और हमारी आर्थिक सहायता की मांग है वो उन्होंने स्वीकार किया है। मुझे उन पर पूर्ण भरोसा है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी वो मांगे अपने समक्ष रखी हैं। ये धाराएं मुझे अभी तक हमको कोई मालूम नहीं हुई है पुलिस द्वारा कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, ये अभी हमें मालूम नहीं हुआ। मैं पौड़ी पुलिस अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं जो हमारा साथ निभा रहे हैं, और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि वो हर समय हमारा साथ दें और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। मेरा उनसे यही आवाज़ व्यक्त करता हूं मैं।